सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी सुदेश राय का आज नामांकन की रैली निकलने जा रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी सीहोर पहुंच चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा यहां से रैली में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं रैली के कुछ दृश्य। जो हमारे राष्ट्र की बात है तो कांग्रेस को आपत्ति होगी। कांग्रेस ने जब आपत्ति उठाई है, आप देखिए काय पे आपत्ति उठाई है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे आपत्ति उठाई, वैक्सीन पे आपत्ति उठाई, सेना पर आपत्ति उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपत्ति उठाई। ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का, हर भारतीय के स्वाभिमान का, सम्मान का, भावनाओं का प्रश्न था। इनको आपत्ति उठाई। आपने कभी कांग्रेस को तुष्टीकरण पे आपत्ति उठाते नहीं देखा होगा। जब इनके कान बजती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह इनके नेताओं को, खासकर दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है, तो आप उससे इसका अंदाज़ा समझ जाइए। ये सनातन पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस है। ये INDI, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये वही गठबंधन है और उसी का एक अंग कांग्रेस है। राम मंदिर बनने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना, कितनी बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए। मोदी जी ने जो घोषणा, भारत के हर उस आदमी के लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। अब तो ये बताएं कि जिनके कारणों से नहीं बना था, या जो राम मंदिर की तारीख पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 तारीख बता दी है। माननीय सोनिया जी जाएंगी क्या, राहुल जी जाएंगे क्या उस दिन दर्शन करने? डैमेज कंट्रोल है क्या चल रहा है? डैमेज कंट्रोल है। भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है। ये बयार मतदान के दिन आंधी में बदल जाएगी और कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ती दिखाई देगी। नेतृत्व में महिला मोर्चा पूरा सक्रिय है। उनसे भी मेरा अनुरोध है श्रीमती अरुणा राय जी से कि वे आए और मंच पर अपना स्थान। भारत माता की। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, सभी से अनुरोध करना है और आज इस महती चुनावी आम सभा को संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय रवि मालवी विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित मां पीताम्बरा के भरत पुत्र, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे जिलाध्यक्ष रवि मालवी जी, हम सबको भारतीय जनता पार्टी को सीहोर जिले की चारों सीटों पे और सीहोर में भारी से भारी मतों से जिताना है और हम सब मिलके कंधे से कंधा मिला के
भारतीय जनता पार्टी को सीहोर विधानसभा में हजारों मतों से विजय दिलाएंगे। पुनः सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं कि हम तन मन धन से पूरी ताकत से आज से लग जाए और भारतीय जनता पार्टी को सीहोर विधानसभा में विजय बनाए। पुनः सबको जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। माता की नगरी दतिया से पधारे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मुझे आशीर्वाद देने सीहोर आए हैं। पूरी सीहोर की जनता की ओर से मैं आदरणीय नरोत्तम मिश्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें हमारे माननीय मंत्री जी को सुनना है, पर संक्षिप्त में आज कोई भाषण देने का दिन नहीं है। आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं घर घर तक घुसी हुई योजना है। आज हम उन बारे में बात नहीं करेंगे, पर माननीय मंत्री जी को ये जरूर बताएंगे कि सीहोर में पिछले 10 साल में रिकॉर्ड विकास हुआ है भाई साहब। तो ये आप सबकी कृपा से, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की कृपा से हुआ है। आज हम सब एकत्रित हुए, आज हम सबको आशीर्वाद देने आप आए हो, पर मैं आपके सामने पूरी सीहोर की जनता से एक वादा करना चाहता हूं, और यह वादा नहीं, आप बताएंगे कि पिछली 2 बार से मुझे आप खूब शुभाशीष आशीर्वाद देते आए हो। तीसरी बार के लिए तैयार हो कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। तीसरी बार के लिए तैयार हो कि नहीं? मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे 10 साल से आपकी निरंतर सेवा, आपके सुख दुख में साथ रहा हूं, वैसे ही आगे जब तक आप मुझसे करवाओगे, जब तक मैं आपके बीच में सुख दुख में, विकास कार्यों में कमी नहीं आने दूंगा। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है, और पुनः इतनी ताकत से आपने बताया तो मेरी नौकरी भी पक्की मानता हूं मैं। तो ये बात 2 वक्ता है कि सभी ने भारत माता की जय बोली। जिला अध्यक्ष जी ने शुरुआती हिस्से की। भारतीय जनता पार्टी की मंच पर जब भी कोई शुरुआत करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। बाकी किसी पार्टी में आपने कभी सुना कि वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता से करते हैं? कोई सोनिया माता की जय बोलता है, कोई ममता माता की जय बोलता है। पता नहीं क्या परहेज है भारत माता से। आज एक विषय नया छेड़ दिया उन्होंने, राम जन्मभूमि का। उनके प्रवक्ताओं ये भी नहीं समझ में आया कि राम जन्मभूमि से या भगवान राम से इनको दिक्कत क्या है। शपथ पत्र दे दिया कि राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो राम रावण काल्पनिक है, राम रावण युद्ध काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने जब कहा कि राम सेतु है तो मान लिया। हमारी रामायण को झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं। वो तमिलनाडु की सरकार थी जिसने राम को काल्पनिक बता दिया था। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और अभी भी INDIA गठबंधन का ही अंग है, वो तमिलनाडु का है, जिसने सनातन पर उंगली उठा दी है। सनातन को डेंगू कह दिया और मच्छर कह दिया। ऐसा ही है ना? अब आप कल्पना करो, इन्हें सनातन से दिक्कत है। इनके नेता राहुल गांधी है, वो राजस्थान में जाते हैं तो हिंदू और हिंदुत्व में विभाजन करते हैं। उन्हें हिंदू और हिंदुत्व में दिक्कत है। उनके नेता मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह हैं, जो भगवा को आतंकवाद बताते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी है कि उज्जैन में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो दिग्विजय सिंह को वो काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई दिए। कांग्रेस की ये विशेषता है, ये कांग्रेस हिंदुओं को
जाति में विभाजित करना चाहती है और मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के संगठित रखना चाहती है। बस इतना सा कांग्रेस की अपने यहाँ कहावत है कि कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनके दो नेता हैं, एक दिग्विजय सिंह, एक कमलनाथ। एक थका हुआ है और एक चुका हुआ है। मैं आपको हंसाने को नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है। एक खुद कहता है कि मैं जनता के बीच में जाता हूं तो कांग्रेस हार जाती है और दूसरा जा नहीं पा रहा है। हालात इस तरह के हैं कि उनका नेता जो है कमलनाथ, वो कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब तक सुबह से शाम तक 25-50 हजार से मिल रही है, जब तक उनको चैन नहीं आ रहा है। ये दो नेतृत्व तो अलग अलग प्रकार के हैं और वही हमारा दिल्ली का नेतृत्व है। आप देखिए, आप कार्यकर्ता बंधुओं, आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति आपका नेतृत्व कर रहा है, विश्व का लोकपाल। ये वही नरेंद्र मोदी है। जब ये मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तो हम इनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लोग इनके अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि देखने लगे और जब ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो लोग इनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखने लगे और आज विश्व का नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। देश के अंदर कोई एक ऐसा नेता बता दो जिसकी प्रॉपर्टी मोदी से कम हो और पॉपुलरिटी मोदी से ज्यादा हो। एक नेता नहीं बता सकता। नेता है ये इस तरह के नेता है कि सारे के सारे लोग आस लगाए बैठे हैं कि मोदी हटे तो लूट खाए देश को। यह स्थिति है। मोदी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। दोस्तों, तिरंगे की शान क्या होती है? हमारी नई पीढ़ी के नौजवान ने तो अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखी हो। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ने गए थे वो फंस गए। मोदी जी ने रूस को भी कहा और मोदी जी ने यूक्रेन से भी कहा कि तिरंगा लगी बस भेज रहा हूं, उसमें मेरे बच्चे बैठेंगे, गलती से भी गोली नहीं चल जाए। सीधा 56 इंच का उनका है, हमारा भी 36 इंच का हो गया कि बच्चे बैठे और दोनों सेना को चीरते हुए निकल के आ गए। एक गोली चलाने की हिम्मत दोनों सेना की नहीं पड़ी कि मोदी आ जाएगा। ये होती है, ये शान होती है तिरंगे की और ये होता है नेतृत्व। ये होता है आपका वोट जो सीहोर में कमल के बटन पे दबता है। ये शान होती है, ये वोट आपका होता है। कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की तो हम कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा पाते। मोदी जी आए, कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा तो फहराने की बात क्या है, चांद पे तिरंगा फहरा दिया। चांद फहराया कि नहीं फहराया आप बताओ। मनमोहन सिंह था तो पाकिस्तान, कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था। मोदी जी आए तो पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ो भीख मांग रहा है कटोरा लेके। ये आपके वोट की ताकत है मित्रों, आपके वोट की ताकत। वोट कमल के निशान पर दबता है, दहशत पाकिस्तान में आती है कि मोदी की पार्टी जीत रही है। आती है कि नहीं आती है? वोट कमल। शौचालय घर घर के लिए बन जाती है, शौचालय घर घर बन जाती है। मेरे दोस्तों, आपको इस क्षेत्र में लोगों को बताना पड़ेगी कि कितनी ताकत है आपके। ये ताकत आप ही के वोट के अंदर है। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आलू की सब्जी कभी महंगी होगी कभी सस्ती, लेकिन अगर कांग्रेस जीतेगी तो मध्य प्रदेश के हर शहर में एक रोहिंग्याओं की बस्ती होगी, बस्ती। ये बात ध्यान। ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस है, ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस, ये सनातन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस है, ये हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस है, ये जातियों में बांटने वाली कांग्रेस है। ये हमारी तो जाति जनगणना की बात करते हैं,
पर दूसरी किसी जाति की जाति जनगणना की बात नहीं करते कि उनके अंदर भी कैटेगरीज फिक्स हो जाए। ये ऐसी बात नहीं करते, ये वो सब काम करते हैं जो देश को तोड़ने वाली बात आती है। ये कभी भारत का सम्मान जिस चीज में बढ़ा होगा तो इनने हमेशा उस पर सवालिया निशान उठाया। हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ऊपर, सेना पर सवाल उठाया कांग्रेस। वैक्सीन बना के मोदी जी ने विश्व के अंदर अपनी वैक्सीन भेजी, इन्हें वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिया कि ये भाजपा की वैक्सीन। मैंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, भाजपा की वैक्सीन तो 2023 में लगेगी, जिसका असर 2028 तक रहेगा। ये तो कोरोना की वैक्सीन है, लगवा लो। और फिर कमलनाथ जी ने तो बूस्टर डोज भी लगवाया, बूस्टर डोज भी लगवाया। ये स्थिति कांग्रेस की है मेरे मित्रों। जब जेएनयू में नारे लगते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो उस कन्हैया कुमार से सबसे पहले मिलने अगर जेएनयू में कोई जाता है तो ये राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी। और आजकल वो कन्हैया कुमार कौन सी पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में। आप कनेक्शन जोड़ोगे तो हर जगह इन्हीं का निकलेगा, जब खुदाई करोगे तो यही निकलेंगे आपके सामने जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इनकी खुद की कौन सी जाति है ये बता नहीं सकते। जिनके पुरखे दफनाए गए हों वो हमारी जातियों पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमारी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप देखिए कमलनाथ जी की जाति कोई बता सकता है, राहुल गांधी की कोई बता सकता है? अरे मित्रों आप समझो, ये क्यों कन्हैया कुमार से मिलने जाते हैं, क्यों ये विभाजन की राजनीति करते हैं, ये क्यों हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, क्यों उस कन्हैया कुमार के कांग्रेस को कांग्रेस में लेते हैं जिसने कहा था कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। अरे हम सीधा ठोक के कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये हमारी सोच बहुत स्पष्ट है। हम इस आतंकवाद को कभी प्रश्रय नहीं दे सकते, हम भारत के टुकड़े करने की कभी सोच नहीं सकते, हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता और अपने सनातन के खिलाफ नहीं जा सकते। मित्रों आज मुझे जाना है, मेरी क्षेत्र में भी कार्यक्रम है और माननीय अमित शाह जी के आने के कारण से आपने वो स्थिति बन गई है भोपाल की एयरपोर्ट की कि हम आ और जा नहीं सकते हैं। लेकिन सुरेश भाई के बारे में 2-4 बात करना चाहता हूँ। सुरेश भाई मेरे मित्र हैं, सदन के लंबे समय के हम दोनों साथी हैं, मेरे लंबे समय के साथी हैं और सच में इतना मीठा है कि ज्यादा देर साथ में रह लो तो डायबिटीज होने का डर लगता है। बहुत प्यारा आदमी है, बहुत प्यारा। मैं उधर पूज्य भाभी भी खड़ी है, एक बार जोर से ताली भाभी जी के लिए हो जाए। अभी मैं आया था सीहोर महाराज जी के पास में, मिश्रा जी के पास में, तब भी पूज्य भाभी भी मिल गई थी, जन्मदिन था महाराज जी का शायद, उस दिन भी मिल गए थे। आज भी मुझे जाना था पर चूंकि चेंज हो गया मेरा प्रोग्राम। मैं आपको सच बता रहा हूं मित्रों, स्वदेश स्वयं अपने आप में अपार क्षमता है, समय के ऊपर अपार क्षमता। देखो मैं संकेतों में ही बात कर सकता हूं, इतना अधिकार है, पर मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई का उज्जवल भविष्य है। बहुत दिनों बाद सीहोर को नेतृत्व मिलने वाला है। मेला भरता था ना सीहोर में, उसमें वो स्कीम लेके आते थे वो दुकानदार बहुत सारे, वो प्लास्टिक की मग्गा रखा रहता था, ऊपर बाल्टी खरीदोगे तो मग्गा फ्री में मिलेगा, स्कीम में मिलेगा, पुराने टाइम की बात है। ऐसे ही वो लक्ष्य खरीदोगे तो सनलाइट फ्री मिलेगी, साबुन की बत्ती, उस समय सनलाइट चला करती थी। आप तो तीसरी बार भाई को, तीसरी है कि चौथी है? तीसरी बार है, तीसरी बार आप इसको जिताओ, विधायक बनाओ, मंत्री स्कीम में फ्री मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सिर्फ अपना और अपने परिवार का वोट डालने की बात मत करना। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर बैठे हुए पूरी ताकत से पूरी करेंगे, और ये नहीं करें तो मैं जान लगा दूंगा आपके लिए सीहोर वालों, जान।
आप तो कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा को जितवाएंगे, सुरेश भाई को भोपाल पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बंधु भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं कृपया शीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। उनको यहाँ पर गमछा उड़ाकर हमारे जिला अध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे।